क्या हो गया धर्मपाल जी? ऐसे कैसे एंग्री यंग मैन हो रहे हो आप? दलाल बनने से पहले तेरे दिल में ये ख्याल ना आया कि इसी धर्मपाल ने तुझे अपने घर में रहने को जगह दी? उसी के छोटे भाई शिशुपाल ने तुझे कभी प्याज के पकोड़े, अरबी की सब्जी, भरवा करेला बना बना के खिलाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरी छोरियों की जगत के साथ डील करवाई? ना एक तो ना जो पिता प्रजाति का जो हिंसा की तरफ इतना लगाव है ना, उसने हम सब छोरों की जिंदगी बर्बाद कर दी है भाई गॉड। जरा सा कुछ हुआ नहीं, लट लेके आ गए सुताई करने के लिए। और छोरियां कितने भी बड़े कांड कर दें वो नहीं दिखाई देता, बाप हाथ तक नहीं उठाता उन पे। और छोरा भाई मक्खी भी मार दे तो रूही की तरह धुनाई हो जाती है उसकी। धर्मपाल जी, ये भी तो जेंडर बाइस ही है ना, है? इसके बारे में कोई बात ना करता। मने लगा तू छोरियों का रक्षक बनेगा, तू तो भक्षक बन रहा है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। डट जाओ धर्मपाल जी, डट जाओ। मैं रक्षा की तो हूँ, आपको समझ ना आ रहा। आप एक काम करो, गुस्सा थूको पहले, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर मैं छोरियों की मदद ना करता तो क्या वो डर जाती? आप भी सही जवाब जानते हो, डरती ना वो। आपकी छोरियां रुकने वालों में से ना है। धर्मपाल जी, अगर मैं ना मदद करता तो कोई और कर देता। और घर की इज्जत तो तब उछलती जब लोगों को पता चलता जगत के साथ डील करने वाली थी आपकी छोरी। और ऊपर से उनकी जो भी मदद करता, उनका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश भी तो कर सकता था। इन कम से कम जो हो रहा है सही तो हो रहा है, मेरी निगरानी में तो हो रहा है। जगत कुछ भी अच्छी हरकत करने की कोशिश करे तो वो तो पिट जाएगा ना मेरे से। और धर्मपाल जी, मैं सच बता रहा हूं, मैंने जो भी किया है आपके घर की इज्जत को बरकरार रखने के इरादे से किया है। पर मेरी कोई इज्जत ना है, मेरी कोई नहीं सुनता। जिसे देखो मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो एक काम कर, मैंने अभी के अभी जगत से बात करनी है, बात करवा। धर्मपाल जी, आपकी फैमिली ने सरकारी जेल को रोहतक का कोई शॉपिंग मॉल समझ के रखा कि एसी की ठंडी हवा खानी है तो चल पड़ो। जेल में है जगत। गरिमा सुशीला से मिलाने के लिए भी 6 दिन लगे थे मैंने। तू टाल मटोल मत कर, नहीं तो रोहतक जाके तेरा बोरिया बिस्तर गोल करके फेंक दूंगा। 24 घंटे भी ना लगेंगे। गुरुजी क्या कर रहे हो इधर? पुलिस वाला है, माथा ठनक गया ना तो हुक से टांग देगा छत पे हमको। ये बदतमीज छोरा, मैंने कुछ भी कहा मैं सुनता रहूं क्योंकि वो पुलिस वाला। मैं नहीं डरता किसी से। गुरुजी तो भीमसेन हो ना, पर हमारे धनी लोगों का तो ख्याल करो। मैं तो डरता हूँ, और इतना डरता हूँ कि डर के मारे मेरे ना वो कभी छूट जाती है। पुलिस के नाम से रेड मारने आया है मुझ पे रिजॉर्ट पे। अभी नरमी दिखा रहा है तो दिखाने दो ना, पी जाओ अपना गुस्सा। मेरी और मेरी बेटी, आपकी बेटी रितु के लिए गुरुजी उसकी सगाई है, थोड़ा दिल पे काबू रखो। कोई तमाशा ना खड़ा करना प्लीज। ना तुझे अब भी धर्मपाल के घर रहना है तो आज के बाद मेरी छोरियों की खबर बिना बोले पहुंचा दूंगा। कम में ज्यादा समझ लेता है अग्नि, आप तो जानते ही। और धर्मपाल जी, दुकान की तो बात हुई है अभी। गरिमा सुशीला ने दुकान खोल थोड़ी ना ली है। आप भी टेंशन लेते हो, टेंशन की कोई बात ना है। आप टेंशन ना लो, आप चिंता ना करो, बिल्कुल। तो कितने क्यूट है ना ससुर जी। डंडी लेके आ गई बंदे मारने के लिए। लाखों में एक फैमिली चुनी है तूने अग्नि, हैं? जिसको देखो सुताई करने लग रहा है। बेटी घुसनु मारती और बाप सोटी लेके धमकाने आ गया। एक बात तो है अग्नि, जिसने भी ये जगत वाली बात धर्मपाल जी को बताई है ना, वो शेर खान मिल जाए, गीदड़ बढ़ा के नचाऊंगा उसको।
मम्मी 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 सपने में भी तंग करता रहता है। सॉरी मेरा बच्चा, सॉरी। मेरे सारे सपने तेरी वजह से तो सच होने वाले हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया मम्मी? व्हाट आई डिड? वही तो, तूने ना कुछ ना करके तो कमाल कर दिया एकदम। ये कौन है? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। 2 दिन में आवाज भी भूल गई क्या मेरी? आप तो जाने वाले थे। 2 दिन में सगाई है, कहाँ रह गए आप? अरे मैं निकल गया था, ट्रेन में टिकट कटा के बैठ भी गया था, तभी ब्रेड पकौड़े वाला आ गया, 2 ले लिए। पता नहीं कैसे तेल में बनाया था, उतर के वापस जाना पड़ा। वाह, जुलाब लग गए। जब भी मेरे जिंदगी में गुलाब खिलने वाले होते हैं ना, आपके जुलाब लग जाते हैं। अरे न मतलब ये सपना ना था। क्या? अरे क्या मैं भांगड़ा डाल रहा हूँ जो ताली बजा रही है? और घूर क्यों रही मने? नहीं भाई साहब, बस कुछ सोच रही थी। ना मम्मी, आप ऐसे कैसे हिल रहे हो जैसे कोई गुलाब खिल गया हो? व्हाट इज द रीजन? क्यों हंस रहे हो आप ऐसे? क्यों? अपनी मम्मी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही तेरे से? हैं? कल मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी, ट्रामाटोल कर रहा था, तो आज तो व्हाट विन माय पूछता रहे और मैं तुझे ठेंगा दिखाऊंगी। माय मम्मी तो तभी इतना खुश व्हेन शी गेट अडाइंग टांग इन माय सिस्टर बिजनेस। ना किया क्या है मेरी मम्मी ने? क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए हैं मैंने, पर सब क्वेश्चंस अटक रहे हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इन सब का जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। ये कौन से लैंग्वेज में बात कर रही है, जरा हमें भी तो समझा दे। हाँ यस गरिमा दीदी, यस। व्हाट इज दिस? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्या शॉप मिली? आंसर इज यस। अब इसका पार्ट ए, कि जगत को डिपॉजिट देने के लिए हमारे पास पैसे ही ना। हाँ। पार्ट बी, अब जब पापा को पता चल गया है, तो वो हमारा प्लान चौपट करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या? ना मतलब तो ताऊ जी को किसने बताया? तेरे अग्नि ब्रो ने। दिन दहाड़े हमारे पीठ पे खंजर भोंका है उसने। ना उसका तो नाम ना ले मेरे सामने, तोड़फोड़ कर दूंगी मैं। तू इधर आ, अगर उसके आसपास भी तू नजर आया ना मुझे, तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। उसका कैची हाथ में आते सबसे पहले तेरी हजामत बनाऊंगी। सॉरी अब I'll do what I'm saying कि अग्नि ब्रो ऐसा कुछ ना कर सकते। आई एम डैम श्योर कोई गलत फहमी हुई है। I'll do। ऐसे गद्दार को सिर पे मत चढ़ा, समझा? आज अगर वो मेरे हत्थे चढ़ जाता ना, तो उसकी खाल उधेड़ देती, बाय गॉड। और तो अच्छा हुआ कि वो रिसोर्ट से भाग गया। व्हाट? थोड़ी देर पहले तो मेरे साथ स्विमिंग कंपटीशन कर रहे थे नीचे, एंड यू सेड गो। आई सो उसकी नो मिजाल, वो अभी तक गया नहीं है यहाँ से। इसको तो आज मैं छोड़ूंगी। बहन, पहले ये जो इतने प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कर ले। यस दीदी, यस। यू फोकस ऑन योर क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चन। तो शुक्ला दीदी का ये काली माता का रूप देख के ना, माय हार्ट बीटिंग फास्ट। इधर देख, क्वेश्चन नंबर 2, फंडिंग। आंसर इज मामा तैयार है फंडिंग के लिए, पर इसका पार्ट ए, कि मामा जी के इंटेंशंस की कोई क्लैरिटी ना है हमें। हाँ। और पार्ट बी, अगर हमने रितु की एग्जाम देने में और वो एंगेजमेंट तोड़ने में और करण से एंगेजमेंट करवाने में हेल्प कर दी, फिर तो इस फंडिंग पे लग जाएगा बहुत बड़ा ताला। क्योंकि ये सब करने के बाद चतुर चाची के भाई यानी कि हमारे मामा जी हमसे बात तो क्या, हमारी शक्ल भी देखना पसंद ना करेंगे।
गरिमा दीदी टुडे मॉर्निंग माय मेरा मतलब मेरी मम्मी वाज वेरी वेरी हैप्पी। कुछ तो प्लान चल रहा था उनके दिमाग में। आई एम वरी अबाउट यू बोथ। हाँ तो होने देना खुश। ना वो आज तक हमारा कुछ बिगाड़ पाई है जो आज कुछ कर लेंगी। होने दे खुश, उनका हक भी बनता है। अगर कल को मेरा भाई यानी कि तू, अगर तूने इतना बड़ा रिसोर्ट खोल लिया फिर तो मैं भी खुश होंगी ना। यस, हो गया तुम दोनों का काम कर ले। हाँ यस गरिमा दीदी, व्हाट आई वाज सेइंग कि दो प्यार करने वालों को मिलना बहुत जरूरी है। रितु दीदी आल्सो माय सिस, हाउ यू बोथ सिस सी माय सिस, इसलिए वी शुड हेल्प हर। हो गया तेरा काम कर ले। हाँ, ये सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन में एंगेजमेंट है और सेम डे एग्जाम भी है थी। और हमें तो ये भी नहीं पता कि एंगेजमेंट वाले दिन हम कैसे रिजॉर्ट से निकलेंगे। कैसे एग्जाम देंगे? एंगेजमेंट यहाँ होगी तो यो है हमारा सेंटर पॉइंट और इसके हिसाब से नियरेस्ट एग्जिट है ये। ठीक है, तो मैं आपको कार लेके यहाँ रेडी मिलूंगा। लेकिन हमें नियरेस्ट एग्जिट से नहीं, सबसे दूर वाले एग्जिट से निकलना। बट दीदी वो तो बहुत लंबा रास्ता है ना। 2 रीजन से। फर्स्ट के जैसे ही सबको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो भगदड़ मच जाएगी और वो लोग मुझे ढूंढने के लिए यहाँ शॉर्टकट पे आएंगे, बट हम यहाँ से निकल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे सिर्फ 2 CCTV कैमरास हैं। वाह दीपू, तू तो बनी बनाई IPS है। तेरा सिलेक्शन तो पक्का। ठीक, टांग तो मत खींचो। अच्छा सुन, तुझे सबसे पहले CCTV कैमरास ऑफ करते में, वरना CCTV रूम में सब लोग हमारी पिक्चर देख रहे होंगे। यस, मी एंड अग्नि ब्रो do it, we do it in night only, main moment no rush। नहीं I will only do। अग्नि भैया को कोई काम लग जाएगा ना। गुड। और यो काम तुझे उस वक्त करना होगा जब हम तुझे करने के लिए बोलेंगे, वरना मामा जी को शक हो सकता है। हाँ, और अगर किसी को शक हुआ तो समझो गई बफेलो पानी में। एग्जाम्स का प्लान तो क्लियर है दी। करण मुझे एग्जामिनेशन सेंटर तक भी ले जाएगा, बट एंगेजमेंट का क्या होगा? वो भी तो उसी दिन उसी वक्त है। हमने इसके बारे में रिसर्च करके एक स्ट्रेटेजी बना ली है। लेकिन एग्जीक्यूशन सिर्फ हम दोनों करेंगे। हाँ, और जिसको जितना जरूरी होगा उतना ही बताया जाएगा। नीड टू नो बेसिस। बट व्हाई आई कांट नो बिफोर है? क्योंकि हमारे रास्ते में ना कांटे बिछाने वाले बहुत सारे दुश्मन हैं, कुछ का तो पता भी ना है। हाँ, इसलिए हमें आपस में भी पता ना चलना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है। इतना बचते बचाते चलना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। न सगाई की तैयारी वहाँ चल रही है और बच्चा पार्टी यहाँ अलग कमरे में क्या कर रही है। ना इतने शांत रहने वालों में से तो ना ही। माता रानी मेहर करना, कहीं ये दोनों बहनें कोई नया कांड ना कर रही हैं। पहले ही इनके पापा जी का पारा जगत की डील की बात सुन के आसमान छू रहा है। So fans, big news. This time Taoji versus Sisters के वॉर में this main soldier यानी God Puttu is very very lone. No Agni bro, no Pramod bro, only on God Puttu. Hey yo, this time I fight alone with all my might. मतलब ताकत. Yo. यार मम्मी, अब मरने लगा किसी मॉन्स्टर ने मेरी साइडों से मरना पकड़ लिया। यू मॉन्स्टर? तेरी फिर से मम्मी तुझे मॉन्स्टर लग रही है, हैं? अच्छा छोड़ ये सब बातें। मैं तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट्स का जुगाड़ कर रही हूँ और तू यहाँ वीडियो बना रहा है। व्हाट सरप्राइज मेरे लिए? न मम्मी, आप कहीं सरप्राइज के नाम से वो गरिमा सुशीला दीदी के बारे में क्वेश्चन आंसर पूछने लगोगे ना। आई नो। अरे बेटा वो किस्सा तो कल ही खत्म हो गया। हाँ चल आजा 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 आजा। ये देख, सब तेरे लिए। ये देख, ना पुत्तू की इतनी खातिरदारी कैसे हो रही है? न बकरे को काटने से पहले ना उसे खिला पिला के मोटा ताजा कर रही होगी चतुर चाची। पर ऐसा क्या किया पुत्तू ने?
वो तो पता, कहीं ऐसा तो ना है कि अभी तक किया ना हो, करने वाला हो। यू मीन ये पिज्जा, बर्गर, नूडल ये सब ब्राइब है हमारे पुत्तू ब्रो से चीजें उगलवाने के लिए? बेटा मैंने ना तेरे लिए पूरा दिन प्लान करके रखा हुआ है। आज ना पूरा दिन तेरा पैम्परिंग वाला दिन है। मेरी आंखों का तारा चारों तरफ हमने चमक बिखेर रहा है। आकर खा। मम्मी से ज्यादा खा लूंगा, माय स्टोमक विल ब्रस्ट। अरे पेट फटे तेरा दुश्मन होगा। अच्छा ऐसा कर, तू एक काम कर, ये रोब पहन ले। इसे पहन के ना तेरी पर्सनालिटी में भी रोब आएगा। मैंने ना आज तेरे लिए स्पा में मसाज बुक की हुई है। अरे मम्मी अगर खाने के बाद मैं मसाज करवा लूंगा, जो खाए सब बाहर आ जाएगा। मम्मी टेंशन बड़ी लेता है। तुझे पता है जेंट्री के लोग ना ऐसे करते हैं, पहले ना बिना कॉमा फुल स्टॉप के खाना खाते हैं और फिर स्टीम जकूजी स्पा में जाके ना मसाज करवा के चैन की नींद सोते हैं। तू बस ये सोच ले कि ये ना तेरे नींद की दवाई है। अब नींद में बड़बड़ाता भी तो है ना। इसमें हंसने वाली क्या बात है मम्मी? कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा का एक पुराना जोक याद आ गया। पिछले महीने का जोक, नाउ लाफिंग। समझ आएगा कभी तो हंसोगे ना। अरे तुझे हाँ ऐसे पहनते होंगे इसके, है ना? अरे ना चाची अपना छोड़ो, धरती माता का तो सोच लो। ऐसे दौड़ते हुए जाओगी तो अर्थक्वेक आ जाएगा। अर्थक्वेक आ गया तो खुद ही ऐसे धड़ाम करके गिरोगी कि लुढ़कते लुढ़कते 2-4 हड्डियां टूट जाएंगी। और अगर हड्डियां टूट गई तो जोड़ने के लिए तो छोटा हड्डी भी ना है यहाँ। अरे बेटा छोटा हड्डी से भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे करा लूंगी मैं इलाज। नहीं, डॉक्टर तो अच्छे होंगे लेकिन छोटा हड्डी जितना अच्छा डॉक्टर ना मिलेगा। वो पापा जी का इतना अच्छे से ट्रीटमेंट किया उसने, घर आके थेरेपी देता था, तो मैं बस टैलेंट की कदर कर रही हूँ। हाँ वो तो है, टैलेंटेड तो है छोरा। हड्डियों के साथ साथ दिल विल का भी इलाज कर लेता है आजकल, है ना? छोटा हड्डी का नाम आते टच्ची हो रही है लड़की है। आप इतना खुश क्यों हो रहे हो चाची? आपके तो पैर जमीन पे टिकी ना रहे। अरे तो भतीजे की शादी है, वो तो खुश होगी ना, है? कुछ तो छुपा रही है चाची। छोड़ना चाची को, वैसे भी चाची पे एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा कि मुद्दे की बात सोचते हैं। इनका तो चलता ही रहता है, हमारे पास बहुत काम है। अच्छा ये बता कि तू डॉक्टर प्रमोद को बहुत मिस कर रही है ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। और आजकल ना वो नजरों का धोखा भी ना होने। तो हो गया तेरा सवाल पूछ के? चले झूठ बोल रही है अपनी बहन को, झूठी झूठी। मैं कहूँ वो हो जाए, सूरज दिन में ढल जाए, रात जो आए तो मेरे पाँव धो जाए। बिल्कुल ही ना रईस वाली फीलिंग आ रही है बाय गॉड। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं ना यहाँ की क्वीन हूँ और ये पूरा का पूरा रिजॉर्ट मेरा क्वीनडम है। मम्मी ऐसे कैसे बबली बबली हो रही है, जैसे सोडा वाटर के अंदर से वो बबल उठ रहे हो। What making her so happy by God? ना अपनी मम्मी की हैप्पीनेस दिखाई दे रही है तुमने, और अपने ब्रो का ऊंट जैसा लटका हुआ फेस ना दिख रहा। ब्रो अगर मैंने आपका ये ऊंट जैसा फेस देख लिया ना, so my sister will make me ऊंट और इतना वजन डाल देगी उसके नीचे दब के मर जाऊंगा मैं तो। ना ब्रो हमारे बीच का कोहरा कैसे खत्म होगा फिर? ब्रो थोड़ी तो गर्मी बढ़ानी पड़ेगी ना, अपने ब्रो की थोड़ी तो हेल्प कर दे ब्रो। What kind of help? अरे मैंने तो यो भी ना पता कि काउजी तक की बात पहुंची कैसे। Who is the गद्दार ब्रो? Who is the गद्दार? मम्मी ऐसे कैसे मुर्गी की तरफ खुदक रही है? ना इन्हें देख के तो ना इन्हीं पे शक हो रहा भाई को। बट हु टेल मम्मी? मन ने तो मामा पे शक हो रहा। ऑक्टोपस की तरह हाथ पांव फैले हुए हैं इसके, एक हाथ इधर घुसा रखा, एक हाथ उधर घुसा रखा। ना कहीं गरिमा जी के मामले में इसने ही तो हाथ ना घुसा रखा अपना, ना कहीं इसी ने तो ना निकाली इन्फॉर्मेशन। ना एक बार वो खबरी मिल जाए
भाई गॉड ऐसा कान के नीचे बजाऊंगा कि अपनी आवाज सुनना बंद हो जाएगी भाई गॉड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.